सर आज 19 मार्च है और आज के दिन बहुजन ने इतिहास रचा था और संघर्ष भी किया था, तो क्या उद्देश्य था आपको इस संदेश देने का? आज क्या संदेश देंगे? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा स्थापित समता सैनिक दल का आज का जो दिन है वो संघर्ष दिवस के रूप में समता सैनिक दल पूरे भारत में मनाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में 10,000 समता सैनिक दल के सैनिक और सैनिकाएं महाद के सत्याग्रह के आंदोलन में 19 मार्च और 20 मार्च 2 दिन लगातार 1927 में बहुत बड़ा संघर्ष, एक आज़ादी के संघर्ष से भी ज़्यादा मानवीय आज़ादी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में समता सैनिक दल और समाज के लोगों का बहुत बड़ा एक आंदोलन था। उसी आंदोलन के वजह से पूरे भारत में जो आरक्षण की नींव डली, देश में समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हुई भारतीय संविधान के अंदर में, वो सब कुछ भी आज का दिन जो महाद का सत्याग्रह आंदोलन था वहीं से सब चीज़ों को जन्म मिला। उसी संघर्ष के बल पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में पूरे भारत में भारत के अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए एक सच्ची आज़ादी का दिन है ये, क्योंकि उससे पहले कुएं से चढ़ने से लेकर के तमाम प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर इन समाज के लोगों को उस ज़माने में जो अछूत कहा जाता था, उनको सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चढ़ने दिया जाता था। आज भी आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में, राजस्थान हो, यूपी हो, कहीं भी हो, मूंछ रखने से लेकर के, घड़े से पानी पीने से लेकर के इन तमाम बातों पर हत्या कर दी जाती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संघर्ष किया था पूरे भारत के मानवता के लिए, यह वो दिन है। और उसी संघर्ष को सकारात्मक रूप देने के लिए ये कार्यक्रम आज का हमारा मीटिंग का है। तो 19-20 मार्च महाद के तालाब का संघर्ष का आंदोलन है, महत्वपूर्ण है पूरे भारत के लिए, दुनिया के लिए। जुल्म अत्याचार से मुक्ति का दिन है और समता सैनिक दल का ऐतिहासिक संघर्ष दिवस है 19-20 मार्च। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किए गए संघर्ष के कारण ही जो ये महाद का सत्याग्रह का आंदोलन किया था, अगर वो नहीं होता तो पूरे भारत में नहीं दुनिया में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है और उस आरक्षण के बल पर समानता की तरफ जो करोड़ों लोगों को सहारा मिला वो नहीं मिल पाता। देश में राष्ट्रपति से लेकर बहुत बहुत बड़े पदाधिकारी और तमाम IAS PCS से लेकर के प्रधान सरपंच बन रहे हैं, वो सब कुछ भी समता सैनिक दल के जांबाज हजारों बहादुर शेरों का संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो नेतृत्व में हुआ था, वो 19-20 मार्च का दिन है। आज नमन करते हैं उन तमाम शहीदों को, तमाम शेरों को जिन्होंने समता के संघर्ष के लिए अपने को कुर्बान किया, क्योंकि 19-20 मार्च का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। आज भी जब हम पूरे भारत में देखते हैं तो पूरे भारत के गांव-गांव में जाइए, मूंछ रखने तक पर लोगों को मार देते हैं। आज की डेट में जबकि भारत आज़ाद है, तमाम फोर्सेस, तमाम प्रकार के हमारे समाज के जितने भी लोग हैं आज़ादी से जी रहे हैं, उसके बावजूद ये हालात है। तो उस ज़माने में क्या हालात होते होंगे आप सबको पता है। आदमी जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे थे और वो समाज भारत का लगभग 1/4 हिस्सा था और वो समाज ऐसा था जो देश का निर्माता था। देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसी समाज की थी, जिस समाज को कुत्ता बिल्ली से भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया हुआ था। और हज़ारों साल से अंग्रेज बाद में आए, मुग़ल बाद में आए, फ्रांसीसी बाद में आए, हज़ारों साल से ये जातिवाद के और छुआछूत के इस तमाम चंगुल में गुलाम बना हुआ समाज था। तमाम आदिवासी, तमाम पिछड़ा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में दिया, अनुसूचित जाति जनजाति, इस तमाम समाज की मुक्ति का आंदोलन था 19-20 मार्च 1927 का। और वो समता सैनिक दल का संघर्ष दिवस के रूप में हम भारत के तमाम लोग जो समता सैनिक दल के संचालक हैं, सैनिक हैं, सब मनाते हैं। इसीलिए आज हम दल के राष्ट्रीय मुख्यालय अंबेडकर भवन पर अपने तमाम दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित साथियों के साथ
हमारे साथ में दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सागर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी डी सुजात जी जो दिल्ली के प्रभारी भी हैं, अशोक सागर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर जसपाल जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राजकुमार गौतम जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, इन्हीं के साथ हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदरणीय शंकरलाल कैम्बाल जी, उनके साथी चीफ जनरल सेक्रेटरी कन्हैया गौतम जी, और जो दिल्ली की टीम हमारे साथ बैठी हुई है, हमारे साथ में आदरणीय गंगा सागर बौद्धाचार्य जी जो दिल्ली हेड ऑफिस के प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। ये तमाम साथी हमारे आज हम बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ हम तमाम साथियों ने ये भी निर्णय किया है अभी कि आने वाली जो 14 अप्रैल का दिन है, 14 अप्रैल जो आने वाली है, जो संसद भवन में कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति से लेकर तमाम गणमान्य महान जितने भी महान मूर्ति आते हैं, वहाँ व्यवस्था समता सैनिक दल पार्लियामेंट सिक्योरिटी के साथ मिलकर के करता है। ये परंपरा पिछले 40 सालों से चल रही है। उसी परंपरा को और बेहतरीन तरीक़ा से, व्यवस्थित तरीक़ा से हम तमाम दल के संचालक लोग व्यवस्थित तरीक़ा से करें। ऐसे उसके लिए हमने 26 तारीख जो आने वाली 26 मार्च का दिन है, ये जो अगले संडे को एक मीटिंग हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमने आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं, किसी को भी बहुत जल्दी आने में दिक्कत होती है। इसलिए हम उस मीटिंग को बुलाने में बहुत जल्दबाजी ना करते हुए अगले संडे को ही हम मीटिंग बुला रहे हैं, और उसमें हम अपने समता सैनिक के और भी जिम्मेदारीपूर्ण जो कार्य हैं उन पर चर्चा करेंगे, और बैठ कर के हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 14 अप्रैल जो जन्मदिन है उसको बेहतरीन तरीक़ा से मनाया जाए, उसमें और क्या अच्छा हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे। समता सैनिक दल को एक करने के लिए समता सैनिक दल क्या कर रहा है कि एकजुट हो जाए? समता सैनिक दल को एक करने के लिए 8 जनवरी 2023 को मेरी ही अध्यक्षता में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सम्मानित साथियों की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें आदरणीय हमारे अशोक सागर जी जो आपके बीच में विद्यमान हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उन्हीं की अध्यक्षता में एक एकता कमेटी स्थापित की गई थी। उसी एकता कमेटी के माध्यम से हमारे दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक आदरणीय AR जोशी जी के निवास स्थान पर हमारे तमाम समता सैनिक दल के जितने भी साथी रहे, क्योंकि उसमें OP गौतम जी, विजेंद्र मास्टर जी, गुरचरण जी, ये तमाम साथी भी थोड़ा अलग अलग थे, परंतु हमने 15 मार्च को उनके निवास पर, आदरणीय जोशी साहब के निवास पर सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके हमने और जोशी साहब ने फिर उसका विस्तार किया। लगभग 11 लोगों की कमेटी एकता के लिए स्थापित की। उस कमेटी के द्वारा कार्य चल रहा है लगातार। उस कार्य में हमारे जितने भी साथी दूसरे हैं, चाहे वो टेक सिंह गौतम जी हैं, चाहे निशान जी हैं, उन सबको बुलाया गया, और 5 मार्च को यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ये तय हो गया कि भाई हम तमाम साथी लोग मिलकर के एक होने की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, समता सैनिक दल की एकता के लिए मेरा ये सबसे पहला फैसला था। मैंने 8 जनवरी को ये घोषणा कर दी थी कि उमेश सिंह गौतम दल की एकता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ने को तैयार है। अध्यक्ष पद तो बहुत छोटी चीज़ है, और भी कोई कुर्बानी देनी पड़े, इस एकता के लिए मैं हर तरीक़ा से तैयार हूँ। इसी तरीके से दूसरे साथी भी अगर वो किसी पद के लालच में ना रहें, अध्यक्ष पद के रूप में ना रहें, वो भी छोड़ करके आएँ, तो हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से हम लोग एकता की तरफ बढ़ेंगे। सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब आप अध्यक्ष पद तक त्यागने के लिए तैयार हैं, फिर भी यानी कि क्यों जो आपस में जो मनमुटाव है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है? मैं चाहूँगा इस विषय पर हमारे आदरणीय अशोक सागर जी, जो कि वो एकता कमेटी के चेयरमैन हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसको बता सकते हैं। अशोक सागर जी, आप इस चीज़ को बताइए। महाकारुण्य तथागत बुद्ध सभी बहुजन समाज के जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BM अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, आज समता सैनिक के राष्ट्रीय मुख्यालय पर समता संघर्ष दिवस के रूप में महाड़ के तालाब का आंदोलन की 5वीं स्मृति में ये आयोजन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
उमेश सिंह गौतम जी की अध्यक्षता में तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, प्रदेशों के सभी सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। पहले मैं उसी पे ही बात कर देता हूँ। माननीय गौतम जी ने समता सैनिक दल के एकीकरण के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसे मैं उसका चेयरमैन बनाया गया था, और मेरे साथ 11 लोग और सभी ने जो अलग गुट में लोग काम कर रहे हैं उनको माननीय बी डी सुजात साहब और तमाम बोधाचार्य जी, राजकुमार गौतम जी, सतपाल जी, सभी ने उनसे भी संपर्क किया, सभी लोगों से बुलाया भी गया यहाँ पर और बातचीत भी हुई है सभी लोगों से। गौतम जी बाहर थे, बाद में गौतम जी से भी, तो माननीय गौतम जी ने तो एकीकरण के लिए पहले ही घोषणा कर दी थी कि मेरा 31 अक्टूबर तक का कार्यकाल है, लेकिन दल के हित में यदि कोई ऐसी बात होती है तो मैं अपना इस्तीफा दे सकता हूँ, देने को तैयार हूँ। दूसरे गुट से भी यही अपेक्षा की गई है कि समता सैनिक दल का एक संवैधानिक रूप में एक संविधान है और उस संविधान में महासंज्ञायन को बहुत बड़ा अधिकार है। उसी के अंतर्गत एक चुनाव कराया जाता है और चुनाव के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो वरिष्ठ पदों पर रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो उसमें आवेदन कर सकता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। अब चूंकि गौतम जी ने तो घोषणा कर दी है, लेकिन दूसरे गुट के जो अध्यक्ष बने हुए हैं टेक सिंह जी, उनकी तरफ से कोई घोषणा ऐसी नहीं आई। तो आमंत्रित तो इसलिए किया जा रहा है कि भाई अपने अपने अहम को त्याग दें और अपना नई जो चुनाव प्रक्रिया जब भी घोषित हो उसमें शामिल हो। उसमें कोई भी आदमी अपना आवेदन करे, जो भी उसके लिए संविधान के अनुसार बनता है तो उसमें शामिल हो जाए, तो इस शर्त पर ये सब चीज़ें तय हो सकती हैं। लेकिन हम अपना अलग भी गुट चलाते रहें और एकीकरण के लिए प्रयास चलाते रहें तो ये ठीक नहीं है। तो मेरा तो यही है कि हम लोगों ने प्रयास लगातार अभी भी जारी है हम लोगों का कि किसी न किसी रूप में लोग एक हों, एक मत हों, और मुख्यालय जो दल का मुख्यालय डॉक्टर अंबेडकर भवन से संचालित है, पूरे भारत में यहीं से चल रहा है। सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम तो यही चाहते हैं कि भाई तमाम लोग एक जगह रहें और मुख्य धारा में शामिल हों। ये पूरे देश का संविधान कहता है। अभी कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, धारा 370 ख़त्म की गई है, उसमें भी है कि जो अलगाववादी लोग थे या अलग और चल रहे थे उनको भी यही कहा कि मुख्य धारा में आ जाइए, चुनाव में शामिल हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दल के लिए भी किया जा रहा है कि दल का संवैधानिक रूप में जो उसमें कमेटी तय करेगी, जो चुनाव कमेटी बनेगी वो तय करेगी, कार्यक्रम तय करेगी, बाकायदा होगा, उसके बाद ही ये कोई प्रक्रिया हो सकती है। तो आप ये कहना चाहते हैं जो विपक्षी दल है जी वो सामने आकर ना तो आपसे कोई यानी कि कार्यकारिणी में आकर यानी कि ना तो चुनाव के लिए या ना इस्तीफे के लिए कोई मांग करता है, लेकिन विपक्ष में बैठकर खाली हाँ वो अपना कर रहे हैं, अपना चला रहे हैं। मैं थोड़ा इस बारे में बताना चाहूँगा। हाँ जी सर। क्योंकि विशेष रूप से एकता के लिए मैं भी अहम मेरा रोल रहा है। मैं बी डी सुजात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एकता कमेटी का सदस्य। मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि और वंदन करते हुए आज हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी को त्रिवार सलूट करता हूँ। इन्होंने अपना विशाल हृदय करते हुए 8 जनवरी को ही रिजाइन कर दिया, लेकिन हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कहा कि भाई जब तक हमारा कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक बने रहें। और उसी दिन जो है हमारी एक एकता कमेटी बनी थी। एकता कमेटी के अंदर 11 लोग बनाए गए थे, 11-12 लोग, और जिसके अंदर 6 लोग हमारे यहाँ से थे और 6 लोग जो है ना जोशी जी के साथ थे। उनमें से इस तरह से 12 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटी की विधिवत रूप से जो दूसरा पक्ष है, यानी हमारी तरफ से ही लिखत पढ़त की गई उनके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी तरफ से लिखत पढ़ी गई, हम ही छोटे बने। हमने छोटा बन करके उनसे पहल की, चिट्ठी लिखी। उन्होंने 5 मार्च का समय दिया। 5 मार्च को मीटिंग हुई और यहाँ बड़ी जद्दोजहद हुई। बहुत दूसरे पक्ष की तरफ से बड़ी गाली गलौज भी आई। ऐसा हमें देखने को महसूस हुआ उसी दिन, और हमने उसी दिन सोच लिया था कि ये लोग एकता नहीं चाहते, ये लोग एकता नहीं चाहते। तो एक जो चीज़ उसमें निकल के आई थी वो विशेष रूप से आई थी कि जिन्होंने पहले ही अपना ग्रुप बनाया हुआ है, कह रहे जी टेक सिंह जी को अध्यक्ष घोषित करो, मुख्य सचेतक एन पी निशान जी को घोषित करो। यहाँ अड़ रहे थे मीटिंग के अंदर। भाई ऐसे कैसे कर देंगे भाई? दल का संविधान है, संविधान के अनुसार महासंज्ञायन है,
और महासंघ में जो प्रधान महासचिव होता है वो बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती है, अध्यक्ष इस्तीफा देता है या मुख्य सचेतक जो बनाया जाता है तो विधिवत रूप से बनाया जाता है, एक प्रक्रिया है। हमारा तो हृदय, हमारी टीम का, हमारे गौतम साहब की टीम का हृदय बहुत विशाल है, आज भी विशाल है और कल भी रहेगा। हम आज भी इस चैनल के माध्यम से आपके उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि आओ, अपने अहम को त्याग करके आओ, दल में एक हो जाओ, क्योंकि पूरा भारत चाह रहा है, समता सैनिक दल की तरफ सबकी नज़र है, पूरे देश के अंदर जुल्म जातियाँ हो रही हैं, हमारा सब कुछ लुट रहा है, और ऐसे में हमारे कुछ साथी अहम भाव, जो पद का अहम भाव, उसको त्याग के नहीं आ रहे, तो ऐसे कैसे एकता संभव है साथी? उन्होंने पहले ही, अभी दोबारा यहाँ मीटिंग रखी गई, उससे पहले ही दोबारा हम चाहते थे कि एकता कमेटी की मीटिंग होती, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने फिर निर्णय ले लिया, नहीं जी हमारे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टेक सिंह रहेंगे, मुख्य सचेतक हमारे एनपी निशांती रहेंगे, हम तो परिवर्तन नहीं करें। यानी उन्हें आना है तो हमारी तरफ आओ, हमारे नीचे काम करो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये दल बाबा साहब की जो पवित्र भूमि है, अम्बेडकर भवन, यहाँ से चल रहा है, सारी गतिविधियाँ यहाँ से चलती हैं, और सारी मान्यता भारत सरकार की जितने भी चाहे फाउंडेशन के कार्यक्रम हो या दिल्ली के कार्यक्रम हो, सारे यहाँ से संचालित होते हैं। तो ऐसा नहीं, पूरे भारत में ये मुख्यालय बनाया गया है यहाँ का, यहाँ से चलती है। तो इसीलिए हम तो उनसे कहते हैं भैया अपना थोड़ा सा अहम त्याग हो सब। यानी कि आपका कहना यह है कि पक्षपात इसमें ज्यादा चल रहा है, ना कि वो एक नहीं होना चाहते सर, नहीं होना चाहते, तो उसके विषय में समता सैनिक दल कोई एक ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाएगा जिससे ऐसे जो विपक्षी दल है, विपक्ष में जो समता सैनिक दल के संविधान के अनुसार ये आपके सामने 25 राज्यों की सूची है, आप फोकस डालें इस पर। 25 राज्यों की सूची है जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं। 25 राज्यों की ये सूची है जो आपके प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, और एक अध्यक्ष के साथ में 10 मेंबर होते हैं महासंघायन के। अब आपका 25 अध्यक्ष हैं 25 राज्यों के, जिनकी भूमिका राष्ट्र के अध्यक्ष को निर्वाचन में बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 51 साथी रहते हैं। इस तरीके से मुख्य सचेतक से लेकर के, संरक्षक से लेकर के, सलाहकार से लेकर लगभग 300 मेंबर राष्ट्रीय महासंघायन के होते हैं, और वो राष्ट्रीय महासंघायन के बाकायदा मीटिंग बुलाई जाती है, लगभग 2 महीने पहले सूचना दी जाती हैं, एक नोटिफिकेशन जारी होता है हेड ऑफिस से, क्योंकि लोग आसाम से, कर्नाटक से, दूर दूर से चल के आना, रिजर्वेशन कराना, कम से कम 2 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आज ही इकट्ठे हुए और अपने गली मोहल्ले के लोग और उसको अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया जाए, ऐसा समता सैनिक दल का संविधान अलाउ नहीं करता है। संघायन को ये विशेष अधिकार है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं प्लेटफॉर्म पर ही इस्तीफा देना, और ये प्रक्रिया 2 दिन लगातार चलती है। पहले दिन अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं पहले वाले, और उसके बाद में अध्यक्ष का निर्वाचन होता है जो दूसरे नवनिर्मित बनते हैं। इस प्रक्रिया में 2 महीने का समय कम से कम लगता है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, मैं स्वयं, जो आपने देखा होगा एकता हो, ये हमारा प्रयास है, भरपूर प्रयास रहेगा हमारी तरफ से। कोई किसी प्रकार का फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए आज ना तो कल, कल ना तो परसों, आगे के लिए रास्ता हमारी तरफ से खुला हुआ है। समय परिवर्तनशील होता है, हम बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले हैं। जब दुनिया को हम एक करने की बात रखते हैं अपने मन में, तो अपने ही बीच के जो तमाम साथी रहे हैं उन सबको भी एक करने का हमारा भरपूर प्रयास है। अब देखना हमने ये कौन से हमारे प्रयास और ज़्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 14 अप्रैल जो आने वाला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हमारा जन्मदिन का एक बहुत बड़ा पवित्र दिन है, उस दिन हम सब इकट्ठा होकर के बाबा साहब के संसद भवन के अंदर में बहुत बड़े कार्यक्रम में इकट्ठा हो रहे हैं सबके सब। और जैसे मुसलमानों की ईद होती है, हमारे दूसरे जितने भी धर्म के लोगों का हमारा त्यौहार होता है, हमारे लिए उससे ही बड़ा ये त्यौहार है। हम बहुत सद्भावना, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सेवा भावना के साथ हम कार्य करेंगे। इसी के लिए हमने 26 मार्च का जो हमने कार्यकारिणी की मीटिंग रखी है,
क्योंकि हमारी कार्यकारिणी के साथी बहुत दूर दूर रहते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर पर हैं, एकदम से अचानक आना असंभव है प्रत्येक का। इसलिए हमने 26 तारीख को बुलाने के लिए इसमें प्रस्ताव पास किया रजिस्टर में बाकायदा। हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी नेशनल आदरणीय यशपाल जी के द्वारा यहाँ से एक हम आदेश भी निकलवा देंगे। हम सब ने ये तय कर लिया है पक्के से, और उसमें जो महत्वपूर्ण और भी मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और आप सबको भी हम उसमें आमंत्रित करेंगे। ये हमारा आज का निर्णय है। और भी हमारे सम्मानित साथी हैं, डॉक्टर जसपाल जी हैं, राजकुमार जी हैं, आप इनसे बात करें। जसपाल जी, जैसे कि अभी अम्बेडकर जयंती भी आ रही है, समता सैनिक करके, उसके लिए क्या रणनीति? मैं सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस विचार गोष्ठी में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गौतम साहब, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय बी डी सुजात जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय गंगा सागर बोधाचार्य जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय राजकुमार गौतम जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शंकर लाल कैमवाल जी और राष्ट्रीय प्रधान दिल्ली प्रदेश माननीय कन्हैया लाल गौतम जी और समस्त टीम और वह सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जो आज का जो दिन है 19-20 मार्च का जो संघर्ष दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बाबा साहब ने जो पहली जो लड़ाई लड़ी थी समाज के हित के लिए, जिस तालाब के अंदर कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकते थे, उस तालाब के पानी को भी पीने का हमारे लोगों को अधिकार नहीं था। तो इसलिए बाबा साहब ने वो लड़ाई सबसे पहले वहाँ से ही स्टार्ट की थी। तो इसीलिए जो ना ये 19-20 मार्च का जो संघर्ष दिवस है वो इसीलिए जो ना जाना जाता है और इसीलिए जो ना समता सैनिक दल के लोग उसको मनाते हैं और जगह जगह अपने अपने प्रदेशों में जो ना कार्यक्रम रखते हैं। क्योंकि बाबा साहब का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो ना दिन था, जहाँ से ही बाबा साहब ने जो ना समाज की लड़ाइयाँ लड़ी और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए सबको जो ना ये लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई को बरकरार लड़ रहे हैं। समता सैनिक दल समय समय पर अपने प्रोग्राम करता है, कहीं भी कोई भी एट्रोसिटी होती है उसके लिए आवाज़ उठाता है। क्योंकि हमारे जो एट्रोसिटी जो हो रही हैं वे हमारे समाज के ऊपर, दबे कुचले समाज के ऊपर जो ना ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सरकार कोई भी रही हो मगर हमारे ऊपर अत्याचार होने बंद नहीं हुए। तो इसलिए समता सैनिक दल जहाँ भी घटनाएं घटती हैं हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और उनको न्याय दिलाने का पूरा बढ़कर कोशिश करती है और उनको न्याय भी दिलाती है। और आने वाली 14 अप्रैल को, क्योंकि हमारे लिए बहुत पर्व का दिन है, इसीलिए पूरा भारतवर्ष जो ना 14 अप्रैल जो ना पूरे अप्रैल के महीने मनाया जाता है। और हम लोग एकता कमेटी के सदस्य भी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो हमारे साथ जो हमारे ही भाई थे, हमारे ही साथी थे, वे कुछ कारणवश जो ना, क्योंकि हमारे मनभेद हो सकते, मतभेद नहीं होने चाहिए। तो हमने तो उनसे खुला ऑफर कर रखा था कि आप आइए, एकजुट होकर के हम लोग काम करेंगे उसमें। मगर उनकी कुछ शर्तें थी, जो शर्तें हम लोगों को गवारा नहीं थी। हम लोगों ने ये कहा कि जब आपको भी समाज का काम करना, हमको भी समाज का करना, क्यों नहीं हम अपने अहम को छोड़ देते हैं। मगर उन्होंने हट पकड़ रखी कि हमारा तो जो ना अध्यक्ष भी टेक सिंह गौतम होना चाहिए, हमारा अध्यक्ष ये होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष ये होना चाहिए। मगर उनको हम लोगों ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे, हमारी कार्यकारिणी पूरी इस्तीफा दे रही, तो आप भी अपनी कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया, आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और जो निर्णय महासंज्ञान लेगी, क्योंकि अध्यक्ष चुनने का अधिकार महासंज्ञान को है और महासंज्ञान के सदस्य कम से कम जो ना उसमें 300 लगभग जो ना 300 मेंबर होते हैं, जिसको भी महासंज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी और जो अंबेडकर भवन से संचालित होगा वही हमारा जो ना नियुक्त अध्यक्ष होगा। तो हम उन लोगों से भी अपील करते हैं कि आइए
हम एकजुटता के साथ में काम करने के लिए सब तैयार हैं। हमें पद की लालसा नहीं है, मगर एकजुट होकर के आइए, किसी शर्त के माध्यम से नहीं कि भाई जो ना इसको ये बनाइए, इसको ये बनाइए, ये शर्त हम लोगों को मंजूर नहीं। क्योंकि जब हम शर्त मानेंगे उनकी तो फिर तो वे अपनी चलाएंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम उससे अपील करते जब आपको पता है कि वो सब ये समाज सेवा का काम है, जब आपको लगता है कि वो पक्षपात की बातें करते हैं, तो आप उनसे बार बार क्यों अपील करते हैं? क्यों आप लोग उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? ऐसे बार बार तो हम अपील इसलिए करते हैं कि कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, वे कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो ना समता सैंडल जो ना अपने धड़ों में बटा हुआ है, अपने गुटों में बटा हुआ है, तो आप उसको एक क्यों नहीं करते? तो हम इसलिए उनसे बार बार ये अपील करते हैं कि भाई आप लोग समझिए, हमारे ऊपर हमें लड़ाई तो हमें दूसरों से लड़नी, अपनों से क्या लड़ाई लड़नी है? तो हम अपनों से लड़ाई ना लड़के हम समाज के लिए जो ना समाज के हित के लिए कार्य करें और समाज की भविष्य में जो ना आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो ना हम कार्य करें। क्योंकि हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं? हमारे पूर्वज हमें इतना कुछ यहाँ तक पहुँचा दिया, तो आने वाली जनरेशन के लिए तो हम कुछ छोड़ दें। आप सब देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी, वैसे भी, कि हमारा क्या बचा क्या है? भाई सब कुछ तो हमारा लूट पिट चुका है, सब कुछ हमारा बिक चुका है। सर्विस हमारी ख़त्म होगी, एजुकेशन हमारी ख़त्म होगी, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी ख़त्म होगी, खाली नील है। तो इसलिए जो ना हम लोगों का एकजुटता बहुत ज़रूरी है और हम बार बार अपील करते हैं कि एकजुटता के साथ में अपने मनों के भेद मिटा करके जो ना हम एकजुट होकर के जो ना उसमें कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर मेरा आपसे सवाल है, आप लंबे अरसे से यानी कोषाध्यक्ष रहे हैं समता सैनिक दल में, आपको क्या लगता है कि दल में क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से ये इतना सब कुछ हो रहा है उठापटक? देखिए, सबसे पहले मैं तथा गौतम बुद्ध बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और यहाँ पे जितने मेरे सब सीनियर साथी हैं उन सबको जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। देखिए, कमी कुछ नहीं है, कमी है लोगों की सोच में। हम लोगों ने, सर ने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने इतनी जो पहल किया ना, मैं उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। मैंने हर जगह हर चीज़ का मुझे पता, लेकिन समझौता भी है ना एक लेवल पर होता है, शर्तों पर समझौता नहीं हुआ करता कभी भी। जिस तरह की वो शर्त उन्हें क्यों मान ले भैया? हम कौन से कमज़ोर हैं उनसे? किस बात पर समझौता करोगे? जब हम कह रहे हैं आइए मैदान में आए भी, फाइट करिए। हमारे अध्यक्ष महोदय, मैं चुनाव में की रेस में भी नहीं हूँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं भाई वो लोग? निजी स्वार्थ में ऐसे शर्त से हम समझौता नहीं चाहते। तो नहीं चाहते समझौता, तो बार बार आपके दल की तरफ से नहीं, देखिए ये क्यों नहीं जाती है? अब मैं भी 50+ हो चुका हूँ। आने वाले में अपने बच्चों को क्या कहूँगा कि आपके टाइम में समता सैनिक दल के 2 गड़े हुए थे हम, इसलिए ये मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटा आके मुझसे पूछे पापा आपके सामने भी 2 धड़े थे दल के, एक क्यों नहीं हो रहा है? बस ये पहले है, मेरी अपनी सोच ही है। आप 2 पक्षपाती बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वो यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी शर्तें यहाँ पर रखते हैं, लेकिन आप दूसरी जगह ये कहते हैं कि दो टुकड़े ना हो उसके लिए हम इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अगर जब आपको दिख रहा है कि वो विपक्ष जो है स्वार्थी है, देखिए जहाँ तक मेरे जोड़ने की आपको जरूरत क्या है? अगर कभी उनकी अंतरात्मा जागती है और तो शायद वो समाज के लिए समर्पित होकर अपने आप आपके पास आ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, तो वो भी हमारे समाज, हमारा ही अभिन्न अंग है, हमारे दाएं भाई बाजू हैं। तो हम चाहते हैं हम सारे एक साथ मिले तो जबर ताकत बनेगी। अलग अलग फूटने से क्या मिला? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जब आपने और विपक्षी दलों में गुटबाजियां इतनी हैं और यानी कि पदों के लिए झगड़े हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप एकीकरण हो भी जाता है आपका, तो आप ढंग से सुचारू रूप से काम कर पाएंगे समाज में? नहीं, देखिए हम लोग तो सब चीज़ से सेक्रीफाइस करने का, हम लोग जब अध्यक्ष पद का त्याग कर रहे हैं तो वो लोग क्यों नहीं कर सकते इस बात को? अगर वो नहीं कर रहे तभी तो आपका एकीकरण नहीं हो रहा। उनकी शर्तों की वजह से आपका एकीकरण नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर वो एकीकरण करने को तैयार हो भी गए तो कल को आपके संगठन में जो सुचारू रूप से कार्य चल रहा है उसमें विविधता नहीं आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ बातों पे बैठ के उसका समझौता किया जाता है। ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान नहीं है? तो आपको दिक्कत है। चलिए ठीक है, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, यानी कि आपका क्या संदेश है उनके लिए? हम तो ये कहते हैं आइए मिलजुल कर साथ चलें तो अच्छा मजबूती से मिलेगी संगठन को।
संगठन आगे बढ़ेगा, समाज का भला होगा। और इसी के साथ मैं जय भीम है। सबसे पहले मैं आप मीडिया जो यहाँ में न्यूज़ लेने आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया। आज बाबा साहब का संघर्ष दिवस है। सबसे पहले मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे समता सैनिक दल के यहाँ जो वरिष्ठ कमांडर्स हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम, जिन्होंने 40 साल से संघर्ष किया है सच्चे मन से, और हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, जिस कड़ी में जी हैं, जो अभी जगह जगह मीटिंग करने के बाद यहाँ पे आए हैं, हमारे डॉक्टर साहब, जिन्होंने अच्छे तरीके से थाने वगैरह वो जो कार्रवाई करते रहते हैं, और कैशियर साहब का कुछ कहना नहीं, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हिसाब का मेंटेनेंस रखा है। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शंकर लाल जी, जो बहुत बेहतरीन तरीके से डीलिंग कर रहे हैं संगठन की, और कन्हैया लाल जी हैं अस्पताल में, जो प्रधान महासचिव हैं नवनियुक्त, और बहुत बढ़िया इनका रोल रहा है। हमारे उनके साथी मनोज जी बैठे हैं, और 2-3 साथी और हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम कर रहे हैं। रही बात विपक्ष क्यों बना हुआ है, आज के संघर्ष दिवस में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो समता सैनिक दल है वो बाबा साहब का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और आज वो हमसे दूर नहीं है, वो आज वो भी सोच रहे हैं हमारी तरह, क्योंकि इसलिए कि ये बाबा साहब का पवित्र मिशन है। और हर आदमी अपनी गले में झांक करके जब देखता है तो उनके मन में भी ये एहसास हो रहा होगा कि हमें एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई घोटाला नहीं है। अपनी पैसे अपनी जेब का लगाते हैं और लोगों के बीच में दुख दर्द जानने के लिए समय निकाल करके जाते हैं। बाकी और संगठनों की तरह नहीं कि वो राजनीतिक मंच पर काम करते हैं और कुछ दिन के बाद वो बेकार हो जाते हैं। तो मैं इतना जरूर कहूँगा, हमारे जितने भी साथी हैं समता सैनिक दल के, मेरी बात को यदि सुन रहे हों, यदि बाबा साहब में विश्वास करते हैं, उनके संविधान में विश्वास करते हैं, उनके ऐतिहासिक को जानते हैं कि आज हमारी जो दशा है बाबा साहब की, जो सब कुछ चला गया है और हम बिखरे रहेंगे, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। मैं अपने चंद शब्दों में इतना जरूर कहूँगा कि मिलजुल करके बैठ करके बात करें। और पद की बात रही, पद बहुत बड़ी बात नहीं होती। गौतम साहब ने पहले कह रखा है कि मैंने त्यागपत्र दे दिया है। सभी साथी कह रहे हैं, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है मध्यम मार्ग होता है हर चीज़ का, तो उस कड़ी को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ का हो सकता है मनमुटाव हो, लेकिन उस समझौता तो करना ही पड़ता है एक ना एक दिन। वो हमसे दूर नहीं है, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय भीम करता हूँ। मेरी बात को सुना। दिल्ली के अध्यक्ष तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब और हमारे सभी महापुरुषों, सत्य शोधक महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ उपस्थित आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम के सभी मुख्य पदाधिकारी, उत्तर प्रदेशों के पदाधिकारी, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम में मिलता है। आज का दिन हमारे लिए एक जुनून का दिन है। बाबा साहेब ने स्वयं अग्रणी होकर आज के दिन ही हमारे बहुजन समाज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जीने के लिए पानी मुहैया कराया और बहुजन समाज के दिलों में बैठे हुए डर को भी दूर किया। ये दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक, स्मरणीय और एक हमारे लिए शिक्षा भी है। समता सैनिक दल बाबा साहेब ने स्वयं समाज की सेवा के लिए तैयार किया और आज आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में संचालित है और हर गतिविधियों में तत्पर है।
किसी भी संगठन का नेतृत्व मायने रखता है। अंबेडकर भवन से संचालित समता सैनिक दल सही मायने में एक सही दल है। जैसे बातें चल रही हैं कि ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, दुखद है। जो बाबा साहेब के समर्पित सैनिक हैं वो अंबेडकर भवन से ही व्यवहारित हैं, व्यवहार चल रहे हैं, पत्राचार चल रहे हैं। और जो लोग एक दुकान के मायने समझकर अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहेब के सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं और समाज के लिए एक बहुत ही घातक है। समता सैनिक दल ने अंबेडकर भवन से हमेशा अपने घटक साथियों को ही नहीं, अन्य सभी संघों को, समितियों को जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि आज का समय हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत संकट के समय है। कोई भी सरकार आ रही है लेकिन हमारे लोगों पर हो रहे अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हम सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास यही रहा है कि हर तरह से हर बुद्धिजीव, हर चिंतक बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी एक साथ जुड़े और आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता बनाए और अपने कर्तव्य फर्ज को सही निष्ठा से निभाएं। यही मेरी अपील है। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।